युद्ध। जैसा कि हम जानते हैं कि रसिया ने पुतिन की अगुवाई में यूक्रेन पर क्या कर दिया है, यूक्रेन पे कर दिया है युद्ध। ये पिछले साल की बात है, 25 फरवरी 2022 की। लेकिन तब से ये युद्ध ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। और आपको बता दें कि ये जो आपका यूक्रेन का युद्ध है बहुत ख़तरनाक है। पूरे वर्ल्ड के हर देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और आपको बता दें यूक्रेन युद्ध की वजह से बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई हैं। और इसी के साथ साथ जो एक फेमस ग्रुप था जिसे हम वैगनर ग्रुप के नाम से जानते हैं, ये यूक्रेन और रसिया के युद्ध में रसिया को सपोर्ट कर रहा है। आपको बता दें कि जब 2024 था उस टाइम पर इनके अंदर वैगनर ग्रुप की संख्या जो आपके लड़ाके थे जिन्हें भाड़े के लड़ाके कहते हैं, केवल 200 थे। फिर इसके बाद इनकी संख्या बढ़ती गई और आज अगर हम देखें तो इनकी संख्या करीब 50,000 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 50,000। तो आपको बता दें कि ये 50,000 जो आपके लड़ाके हैं उनमें से ज़्यादातर फ्रंट पर लड़ रहे हैं और इसकी वजह से रसिया को काफ़ी फ़ायदा हुआ है और लीड लिए हुए है। अब बात करते हैं कि हुआ क्या है। अभी रिसेंट फ्राइडे की बात है, वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद यूक्रेन में ये धारणा पुख्ता होती चली जा रही है। मतलब यूक्रेन के लोग ये सोच रहे हैं कि अब क्या होने वाला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सत्ता डगमगाने लगी है। देखो, ये एक इंटरनल क्राइसिस थी जिसके चलते रूस में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। और आपको बता दें कि जो आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं के सबसे करीबी सलाहकार एंडी येरमैक कहते हैं, मुझे लगता है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है? व्लादिमीर पुतिन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कीव जो आपकी है उसमें ब्रीफिंग भी की गई है। इस ब्रीफिंग के दौरान यूक्रेन पर रूस के पहले हमलों को याद किया जिसमें क्रीमिया को रूस में मिला लिया गया था। ये 2014 की बात है। आपको समझा दें कि जो आपके एयरमैन ने कहा कि 2014 में यूक्रेन ने जो झेला उसको पूरी दुनिया ने देखा है और इसी के चलते रूस को G7 से हटा दिया गया रूस को। और भी इस पर FATF की भी मार पड़ी, बहुत सारे सैंक्शंस भी लगा दिए। और एक और बात बताएं कि उन्होंने कहा कि रूस एक टेररिस्ट देश है जिसके नेता एक अक्षम, मतलब जिन्होंने इंसानियत को न देख करके हमारे ऊपर हमला किया है। मतलब रसिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है। और आपको बता दें अब ये देश जो है जिसके नेता अक्षम व्यक्ति हैं जिनका ज़मीनी सच्चाई से रिश्ता टूट चुका है, उन्होंने कहा कि दुनिया को अब ये समझ लेना चाहिए कि इस देश के पास किसी भी तरह के गंभीर रिश्ते रखना असंभव है। चलो भुगतो, तुमने भी नाटो में जाने की कोशिश करी थी, इस वजह से तुम्हें। कीव में यूक्रेन के जिन वरिष्ठ अधिकारियों ने BBC से बात की उनका तर्क ये है कि सत्ता पर राष्ट्रपति पुतिन के दबदबे को जो झटका लगा है वैगनर ग्रुप के किसकी वजह से? उनके बगावत की वजह से। वैगनर ने बगावत की थी फ्राइडे को। जो झटका लगा है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है और इसका जो झटका है उसका आउटपुट भी दिखेगा और रसिया इससे उबर नहीं पाएगा। वो कहते हैं, मतलब यूक्रेनियन कहते हैं कि ये सब उसी समय शुरू हो गया था जब यूक्रेन पर व्यापक बड़े स्तर पर हमला बोलने का विनाशकारी फैसला लिया गया। और हर चीज़ की शुरुआत होती है, बाद में आउटपुट आता है। उन्होंने कहा कि वैगनर ग्रुप की बगावत हो और इसके प्रमुख एवगेनी प्रिगोजिन की युद्ध जारी रखने की क्रेमलिन के तर्क की निंदा ने पुतिन की सत्ता में बने रहने की संभावनाओं को ख़त्म कर दिया है। एक अधिकारी ने समझाया कि पुतिन की सरकार को अब बचाया नहीं जा सकता है। चलो देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा, हमें अब देखना है। अब यूक्रेन पर हमले का फैसला पुतिन के लिए विनाशी रहा, ये लोग मानते हैं। आपको बता दूं कि आपको याद रखना अहम है
कि अपने रूसी दुश्मनों के बारे में यूक्रेन जो भी कहते हैं वो राष्ट्रीय जीवन मरण के संघर्ष जैसे युद्ध के अनुभव से आता है। आपको बता दें कि यूक्रेन रसिया के युद्ध ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है, सैकड़ों लोग मर गए। कल ही एक हमले में करीब 10 और 12 लोग आपके घायल हो गए और 4 उसमें महिला भी मर चुकी है। चतुराई भरा मीडिया युद्ध भी लड़ा और अपने लोगों को और अपने पश्चिमी सहयोग देशों के साथ मॉस्को में अपने दुश्मनों को भी संदेश देने में सफल रहा। हालांकि वो पत्रकारों के साथ जो जानकारियाँ साझा करते हैं उन पर सोच विचार के साथ आकलन किए जाने की काफ़ी ज़रूरत है। आपको बता दें कि ये जो संकट है वो अब कब टलेगा पता नहीं। इस संकट में उनके अजय दुश्मन व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्रपति काल को भी खतरे में डाल दिया है। और आपको बता दें कि जो आता है वो जाता है। अब ऐसा हो भी सकता है कि व्लादिमीर पुतिन का एरा अब ख़त्म होने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब 2000 में वो राष्ट्रपति बने उसके बाद से उनके दबदबे को अब तक की सबसे गंभीर चुनौती मिली है। मतलब 20 साल में पहली बार, 23 साल में पहली बार उन्हें किसी ने ललकारा है और उनके किसी प्रिय व्यक्ति जो उनका सबसे खास है। आपको बता दें कि कीव में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि वे इस बात से सहमत हैं कि पुतिन को भले ही अनौपचारिक रूप से चुनौती मिली हो, लेकिन यह अंदरूनी असंतुष्ट लोगों का संगठित नेटवर्क है और इसे पीछे हटना मुश्किल है। इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और आपको बता दें कि यूक्रेन की नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी ओलेक्सी दानिलोव ने बीबीसी से कहा कि एवगेनी प्रिगोजिन सबसे सीनियर नहीं है, वो नए राजनीतिक एलीट बन सकते हैं। दानिलोव ने कहा कि इसमें सुरक्षा बल अफसर रूसी अरबपति शामिल हैं, जिन्हें लगता है कि पिछले फरवरी में यूक्रेन पर व्यापक हमला शुरू करने का पुतिन का फैसला उनके लिए निजी तौर पर विनाशकारी होने के साथ साथ रूस के लिए भी खतरा बन चुका है। और ये सही बात है। युद्ध किसी भी देश का कुछ नहीं हो सकता। युद्ध से किसी भी देश का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप देख रहे हैं रूस 10 साल पीछे चला गया है। इस तर्क का आधार क्या है? इस सवाल पर दानिलोव कहते हैं कि मैं अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ कि हम जानते हैं कि ये कौन लोग हैं और हम उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के एक और करीबी सलाहकार मिखाइलो पोडोलियाक भी इस बात से सहमत हैं कि रूस में ऐसे कई ग्रुप हैं जो सत्ता हथियाना चाहते हैं। और सही बात है, हर देश में होते हैं। उनका दावा है कि पुतिन के ऊपर से लेकर नीचे तक जो एकाधिकारी तंत्र खड़ा है उसके केंद्र में शून्य जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है, मतलब वैकेंट हो चुका है। और रक्षा मंत्री को हटाना पड़ सकता है और उनका ये भी मानना है कि रक्षा मंत्री को हटाना पड़ सकता है। नाम न जाहिर करते हुए एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि हो सकता है कि राष्ट्रपति पुतिन को एक और सैन्य झटके से बचने के लिए रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वैलेरी गेरासिमोव को हटाने पर मजबूर होना पड़ सकता है। इन दोनों लोगों को हटाने की वैगनर ग्रुप और उनके लड़ाकों की प्रमुख मांग थी और ये ही ज़रूरी था। वैगनर ग्रुप ने डायरेक्ट पुतिन को चैलेंज नहीं किया था, केवल सरकारी अधिकारी जो पुलिस के और ऐसे अधिकारी जो आपको सेना को लीड करते हैं उन्हें हटाने की बात की थी। अधिकारी ने अनुमान लगाया कि वैगनर ग्रुप के प्रमुख एवगेनी प्रिगोजिन जो चाहते थे वो उन्हें मिलेगा। उनका राजनीतिक जीवन समाप्त नहीं हुआ है। वो बेलारूस में निर्वासन में बहुत दिन तक नहीं टिकेंगे। और पोडोलियाक कहते हैं कि जहाँ तक यूक्रेन के जवाबी हमले का मामला है, वैगनर बगावत का 1800 किलोमीटर लंबे मोर्चे पर चल रही लड़ाई पर बहुत असर नहीं होने वाला, ये कहना है यूक्रेन के अधिकारियों का। अब दुनिया क्या कह रही है वो देखते हैं। युद्ध पर नज़र रखने वाले अधिकार प्रेक्षकों ने ये भी साफ कर दिया है कि यूक्रेन बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ रहा है
और उसे नेटो द्वारा मिली बख्तरबंद गाड़ियों समेत सैनिकों और अन्य सैन्य साजो सामान का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब मैंने इस अधिकारी से पूर्वी मोर्चे पर कुछ गांवों को हासिल किए जाने पर मिले सामरिक बढ़त के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि ये बढ़त बहुत धीमी है, इसमें नुकसान काफ़ी है। हालांकि उन्होंने हालात बदलने की उम्मीद तो जताई है, लेकिन क्या होगा फ्यूचर में ये भगवान जाने। नेटो के सम्मेलन में यूक्रेन को मिलेगी सदस्यता। अभी एक सम्मेलन होने वाला है, उसमें सदस्यता मिल सकती है। चलिए, गर्मियों में सुनियोजित जवाबी हमले में उम्मीदों पर खरा उतरने की वरिष्ठ यूक्रेनी अभी भी जी जान से जुटे हुए हैं और किसी को लगता नहीं था कि यूक्रेन इतने दिनों तक टिक जाएगा, इतना टाइम टिक जाएगा। वो यही बात है कि पश्चिमी देशों ने उन्हें खूब सिखाया पढ़ाया, सहयोग किया। उन्हें लगता है कि पश्चिम के उनके कुछ सहयोगी और मीडिया में उनके सहयोगी यूक्रेन की सेना और नेटो के सैन्य साजो सामान से कुछ ज़्यादा ही उत्साह में आ गए हैं। यूक्रेन के कुछ अधिकारी पश्चिमी नेताओं की इस बात की बेचैनी की ओर इशारा भी करते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन की सरकार का गिरना एक नए खतरे को जन्म देगा। ये बात बिल्कुल सही है। पता नहीं आने वाला जो शीर्ष नेतृत्व होगा वो क्या होगा, उसका विचार क्या होगा, क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक खतरा परमाणु हथियार का जखीरा रखने वाले देश में सत्ता होड़ शुरू हो जाएगी। अगले महीने लिथुआनिया में होने वाले नेटो सम्मेलन में इस बात करना शीर्ष एजेंडे में शामिल होगा। मतलब इस बात पर चर्चा करना ये मुख्य बिंदु होगा। आपको बता दूं कि राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनके सलाहकार चाहते हैं कि इस सम्मेलन में उन्हें स्पष्ट और दृढ़ता पूर्वक नेटो की सदस्यता दी जाए। उनका मानना है कि रूस में अस्थिरता का सबसे बेहतर जवाब है मॉस्को की घेराबंदी। ये उन्होंने अभी चैलेंज कर दिया है। करीब 1.5 साल से चल रहे विनाशकारी युद्ध और वैगनर की नाटकीय विद्रोह के बाद राष्ट्रपति पुतिन और उनकी सरकार पर मंडराते खतरे के बादल से उन नेटो देशों की बेचैनी बढ़ सकती है जो युद्ध का अंत जंग के दौरान की बजाय बातचीत से करना चाहते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि इस PDF को एक एक पेज करके हम बताते हैं कि आपका फर्स्ट पेज हो गया और ये आपका हो गया सेकंड पेज, ये आपका हो गया थर्ड पेज। इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं। ये हो गया आपका फोर्थ पेज, ये हो गया आपका फिफ्थ पेज, ये हो गया आपका सिक्स्थ पेज, अब हो गया आपका सेवन्थ पेज और ये हो गया आपका 8th पेज और